नेक्स्ट है मेरे मित्रों, आपका और मेरा धड़कता हुआ दिल। क्या है? हमारा दिल, मानव हृदय का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है, वो आप लोग पहले 1 सेकंड के लिए ध्यान से देखो, क्योंकि आप लोग दिल को कैसे बना देते हो। मोबाइल के अंदर ये बनाया कॉलेज टाइम के जो लड़के होते हैं वो दिल ऐसे बनाते हैं, और इसके अंदर पता नहीं क्यों एक तीर इस तरीके से भी लगा देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दिल एक्चुअल में ये नहीं होता है। इस दिल का संज्ञान अपने दिमाग से हटा दो अगर ये दिल पढ़ना है तो। आइए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा मानव हृदय, जिसके अंदर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी खूब सारी लकीरें, तो खूब सारी दिखाई दे रही होगी, लेकिन अब इनको ईजीली अपने दिमाग में कैसे बिठाएं वो आइए देख लेते हैं। एक्चुअल में हमारा मानव हृदय है, ये एक बंद मुट्ठी के आकार की एक संरचना होती है, या एक बंद मुट्ठी के आकार का एक मांस से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या काम करती है? रक्त की पंपिंग करने का। किसका काम करती है? रक्त की पंपिंग, मतलब रक्त को यहाँ से पंप किया और यहाँ तक पहुँचा दिया, रक्त को यहाँ से पंप किया और यहाँ तक पहुँचा दिया। और क्या काम करती है? किसी के लिए धड़कता भी तो है। कैसे धड़कता है? धक 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 धक, ऐसे धड़कता है। लेकिन मेरे मित्रों, आप लोग गलत हो। आइए यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारा दिल धक धक की नहीं, लपडप की आवाज़ करता है। और वो लपडप की आवाज़ क्यों करता है वो भी हम लोग इसी के अंदर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मानव जो हृदय है ये एक मासल आकृति होती है, और इसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है। क्या होती है? झिल्ली। और उस झिल्ली के अंदर एक द्रव होता है, एक लिक्विड होता है, जो क्या करता है? मानव हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। ओके, तो आपका लवर हृदय की रक्षा नहीं करता। वो जो हृदयावरण बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? हृदय का आवरण, हृदयावरण। वो हृदयावरण के अंदर जो द्रव है वो हमारे दिल की, हमारे हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। और जो मानव का दिल है मेरे मित्रों, वो एक्चुअल में 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? ये हो गया हमारा दिल। ये कितने भागों में बटा हुआ है? ये बटा हुआ है 4 भागों के अंदर। कितने भागों में? 4 भागों के अंदर। अब हम लोग ये जो ऊपरी दोनों भाग होते हैं इनको बोलते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद। और निचले दोनों भागों को बोलते हैं निले। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? निले। अब इनमें भी क्या होता है? जो दाईं तरफ है उसको तो बोलते हैं दायां, जो बाईं तरफ है उसको बोलेंगे बायां, जो इधर दाईं तरफ है उसको बोलेंगे दायां निले, और जो बाईं तरफ है उसको बोलेंगे बायां निले। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये तो हो गया दायां निले। जो नीचला भाग है दाईं तरफ का वो हो गया दायां निले। जो नीचे वाला भाग है बाईं तरफ वो हो गया बायां निले। जो ऊपर की तरफ दाईं तरफ है वो हो गया दायां आलिंद, और जो ऊपर की तरफ बाईं तरफ है वो हो गया बायां आलिंद। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निले और बायां निले। कितने पार्ट हो गए हृदय के? 4। और ये चारों भाग मिलके क्या काम कर रहे हैं आइए हम लोग देखते हैं। देखने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को मैं बताने का काम करता हूं। धमनी और सिरा, नाम सुना है आपने? नहीं सुना हुए तो कोई बात नहीं, सुन लिया, अब तो सुन लिया। धमनी क्या करती है? शुद्ध रक्त का आवागमन या उसको ले जाने के ट्रक के रूप में कौन काम कर रहा है? धमनी। तो धमनी क्या कर रही है साहब? जिस रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिला हुआ है
उसको ओवरलोड किया ट्रकों में, और वो ट्रक किस रोड पे चलेंगे? धमनी रूपी रोड के अंदर, या धमनी रूपी सुरंग मान लो। उस सुरंग के अंदर वो ऑक्सीजन से लोड किया हुआ ट्रक, जो किसका बना हुआ है? रक्त का। वो रक्त किस में से जाएगा? धमनी में से। तो O2 अगर है तो वो कौन सी हो गई? धमनी। और जिसके अंदर मान लो दिल से रक्त पहुंचाया यहाँ पे उंगली तक, उंगली के अंदर रक्त की ऑक्सीजन यानी कि इसकी ऊर्जा यहाँ से निकाल ली। अब ये हो गया अनऑक्सीकृत रक्त, या जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। अब ये जिस रक्त के अंदर ऑक्सीजन रहा ही नहीं, या उसके अंदर यहाँ वाले सिस्टम ने, यहाँ इस उंगली के अंदर जो भी सिस्टम है, इसने क्या कर दिया? रक्त के अंदर यहाँ के जो अपशिष्ट पदार्थ या चपाचई पदार्थ थे उनको भी रक्त में मिला दिया। कहीं तो बाहर निकालेंगे ना ये भी, तो उनको भी रक्त में मिला दिया और ऑक्सीजन यहाँ से खींच ली। तो अब ये रक्त वापस जा रहा है साहब कहाँ तक? दिल तक। यहाँ से गया और यहाँ से होता हुआ यहाँ से सीधे दिल के अंदर। तो यहाँ से वापस लाने का काम जिस अपनी नस ने किया, उस नस को बोलते हैं सिरा। और सिरा आप लोग मोस्टली देख लेते होंगे, ये जो नीली नीली उभरी हुई है ना अपने शरीर पे, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिरा। क्या बोलेंगे मेरे मित्रों? सिरा। मतलब जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं है उसको तो बोल दिया, ले जाने वाली को तो बोल दिया सिरा, और जिसके अंदर ऑक्सीजन है उसको बोल दिया धमनी। तो आइए इस हृदय के अंदर धमनी और सिरा का क्या खेल रचाया है हमारी कुदरत ने, जिसके कारण ये बोल रहा है लबडब, और हम हमारी प्रेमिका को बोलते हैं धक धक। वो धक धक नहीं होता, वो होता है लबडब। क्या होता है? लब और डब। तो दो चीज़ें तो आपके काम के मैंने बता दी, क्या? धक धक नहीं, लबडब। और ये वाला दिल नहीं, ये वाला दिल। युवा दिलों के लिए तो काम की बात हो गई, रट लेना आज से। अब देखते हैं धमनी और सिरा क्या काम कर रही है। हाँ तो मेरे मित्रों, जैसे ही अशुद्ध रक्त, कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, वो आया दिल के पास। कहाँ पे आया? दिल के पास। कौन लाया इसको? इसको लाई महाशिरा, या फिर क्या लाई? कौन लाया इसको? अपनी सिरा जो है, इसको कहाँ पर लाई? दिल तक। दिल तक। दिल के कौन से पार्ट में ये आया? ये आया अपने दाएं आलिंद में। कहाँ आया ये? दाएं आलिंद में। अब दाएं आलिंद से यहाँ पर क्या होता है? दो वाल्व लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? वाल्व। जैसे ही ये संकुचन हुआ, मतलब ये यहाँ से संकुचित, मतलब ऊपर वाला पार्ट दायां आलिंद जैसे ही संकुचित हुआ, इन दो वाल्व के थ्रू ये कहाँ चला गया? दाएं नीले के अंदर। कहाँ चला गया ये अशुद्ध रक्त? दाएं नीले के अंदर। दाएं नीले से ये चला गया फेफड़ों के अंदर। कहाँ चला गया? फेफड़ों में। कहाँ चला गया? फेफड़ों में। अब फेफड़ों में इसको कौन लेके जा रहा है? लाने का काम किसने किया? सिरा ने। किसने किया? सिरा ने। मतलब यहाँ से अपने ब्लड ने एंट्री की, प्रभास के जैसे धांसू एंट्री। जैसे ही एंट्री हुई आलिंद के थ्रू, मतलब फर्स्ट जो गेट है एंट्री करने का, मूवी के अंदर फर्स्ट गेट का नाम हो गया दायां आलिंद। दाएं आलिंद में जैसे ही खराब खून की एंट्री हुई, दाएं आलिंद ने उसे पुश करके भेज दिया दाएं नीले के अंदर। कहाँ भेज दिया? दाएं नीले के अंदर। तो सेकंड जो गेट आया प्रभास का, वो हो गया दायां नीले। मतलब खून पहले आया दायां आलिंद में, दाएं आलिंद से इन दो वाल्व के थ्रू, जिनको हम क्या बोलते हैं? मेट्रियल। क्या बोलते हैं? मेट्रियल।
इन वाल्व के थ्रू चला गया दाएं नीले के अंदर, दाएं नीले से ये जा रहा है फेफड़ों में, और फेफड़ों तक इसको ले जाने का काम कौन कर रही है? अपनी ये फुफ्फुस धमनियाँ। कौन कर रही है? फुफ्फुस धमनियाँ। सिरा और धमनी, यहाँ पे अपन ने देखा था कि धमनी ऑक्सीजन से भरपूर रक्त को लाती है और सिरा ऑक्सीजन जिसमें नहीं होती उसको लेके जाती है। लेकिन यहाँ पे तो मामला उल्टा हो गया। ये जो ऑक्सीजन रहित ब्लड था इसको ले जाने का काम कौन कर रही है? फुफ्फुस धमनी। तो मेरे मित्रों याद रख लेना, जहाँ पे वर्ड आ गया फुफ्फुस, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लमनरी। क्या बोला जाता है? प्लमनरी। तो ये जहाँ पे वर्ड आ गया फुफ्फुस, इसका काम ही उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा काम हो गया। ये किसको ले जाने लग गई? खराब खून या जो ऑक्सीजन रहित खून है उसको कौन ले जा रही है? फुफ्फुस धमनियाँ। ये फुफ्फुस धमनियाँ कहाँ तक लेके गई? फेफड़ों तक। फेफड़ों के अंदर, उस खून के अंदर ऑक्सीजन मिलाई फेफड़ों ने। क्या मिला दी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलाई और फेफड़ों से वापस दिल तक आ गया खून। फेफड़ों से वापस कहाँ पे घूमा? ये फुफ्फुस धमनियों से गया फेफड़ों के अंदर और फेफड़ों से वापस दिल तक आ गया। दिल तक कौन लेके आ रहा है अब इसको? फुफ्फुस सिरा। कौन लेके आ रहा है? फुफ्फुस सिरा। अब हम लोगों ने फिर यहाँ पे पढ़ा था कि सिरा में तो साहब ऑक्सीजन होता ही नहीं है, ऑक्सीजन होता ही नहीं है खून के अंदर। फिर यहाँ पे तो ऑक्सीजन आ गया, आंखें फटी की फटी रहेगी। छोरा सोचा मास्टर तो चंगर क्यों, लेकिन चंगरना नहीं है मेरे मित्रों। देखो क्या हो गया। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि जहाँ पे फुफ्फुस आ गया वहाँ पे मामला उल्टा हो गया। जोड़ी जमी को ना। फुफ्फुस सिरा किसको लेके जा रही है? फेफड़ों से उस रक्त को लेके जा रही है जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है, और ऑक्सीजन से युक्त ब्लड लेके कहाँ आ गई? अपने बाएं आलिंद के अंदर। कहाँ आ गई? बायां आलिंद। बाएं आलिंद तक तो ले आई। अब बाएं आलिंद के बाद में साहब क्या हो रहा है? 3 और वाल आ गए। क्या आ गए? 3 वाल्व। और इनका नाम क्या है? चूंकि ये 3 है तो इनको बोलेंगे त्रिवलक। 3 हैं तो त्रिवलक। एट्रियो वेंट्री कूलर। गर्मियों का तो कूलर, पहले आया एट्री, फिर आया वेंट्री और फिर आ गया कूलर। तो इनको बोल दिया त्रिवलक, एट्रियो वेंट्री कूलर। और ये जो 2 वाल थे इनको बोल दिया द्विवलक, एट्रियो वेंट्री कूलर। अब इन वाल्व के थ्रू खून कहाँ पे गया? जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है, ये खून गया बाएं नीले के अंदर। कहाँ गया मेरे मित्रों? बाएं नीले में। और इस बाएं नीले से ही हमारे सारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन युक्त खून की सप्लाई महाधमनी के द्वारा तो यहाँ से निकलता है, और फिर खूब सारी छोटी छोटी धमनियों के द्वारा पूरे शरीर के अंदर उस ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सिंचाई किसकी पंपिंग के द्वारा की जाती है? इस बाएं नीले की पंपिंग के द्वारा। और इसीलिए ये जो भाग होता है बाएं नीले का, ये झिल्ली थोड़ी सी मजबूत होती है कि कहीं रक्त को पंप करते टाइम ही कहीं फट गया तो क्या होगा रे राम जी। तो ये बाएं नीले की जो झिल्लियाँ होती है ये थोड़ी सी मजबूत होती है। तो जैसे ही वो खून गया वहाँ पे उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब 2-3 बातें और देख लेते हैं हम लोग। ये जो ऊपर वाले हैं आलिंद, इनकी साइज़ अपेक्षाकृत नीले से थोड़ी छोटी होती है और ये पावरफुल भी कम होते हैं, जबकि नीले उस रक्त को पंप करता है सारे शरीर में, इसलिए थोड़ा स्ट्रांग होता है। दूसरी चीज, जैसे ही इन वाल्व से रक्त आया तो किसके कारण से आया? जैसे ही ये दायां आलिंद खराब खून से, मतलब ऑक्सीजन रहित खून से फुल भर जाएगा
फुल भरने के बाद ये संकुचित होके सारा खून दायां नीले में भेज देगा। किसके द्वारा? वाल्व के द्वारा। अब ये वाल्व क्या होगा, जैसे ही खून इधर नीचे पहुंचा इसके वापस ढक्कन लग जाएगा, और जैसे ही ढक्कन लगा आवाज आई लब। किसकी आवाज आई? लब। इधर पहुंचा फेफड़ों में, फेफड़ों से वापस आया बाएं अलिंद के अंदर, बाएं अलिंद से गया बाएं नीले में, और बाएं नीले में जाते ही ये 3 वाल्व वापस बंद। 3 वाल्व वापस बंद होते हैं, आवाज आई डब। किसकी आवाज आई? डब। तो किसकी आवाज हो गई? लब डब, लब डब, लब और डब। इसलिए आज के बाद ये मत कहना कि मोरा जियारा धक धक करने लगा, मेरे दिल की धड़कन धक धक करने लगी। मेरे दिल की धड़कन कैसी होती है? लबडब लबडब। आगे बात समझ में? ये लबडब क्यों कर रही है? ये जो धक धक है ये तो आपके मन की सोच है मेरे मित्रों। ओके, दिल की आवाज़ कैसे आ रही है? लबडब। किसके कारण? इन एट्रीवेंट्रिकुलर जो वाल्व है उनके कारण ये लबडब की आवाज़ आती है। दूसरी चीज़, एक बात सुनी होगी आपने, राजस्थानी में बोलते हैं कि आदमियों को तो कलेजो ही बडोरे हो जाए, यहाँ का दुख कम हो जाए। वो बात भी साइंस ने प्रूव कर रखी है कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि आदमियों का कलेजा मतलब अपना हृदय भारी क्यों रहता है? क्योंकि जो पुरुष होता है, जो मेल होता है, उसका दिल भारी रहता है वजन में। कितना वजन रहता है? अप्रॉक्सीमेट 300 से लेके 350 ग्राम तक मानव के अंदर जो मेल है उसके हृदय का वजन रहता है। और जो फीमेल है, फीमेल्स के अंदर अप्रॉक्सीमेट जो वेट माना गया है वो होता है 250 से लेके 300 ग्राम तक। और इसी वजह से बोला जाता है कि आदमी का हृदय थोड़ा भारी रहता है। आगे बात समझ में? तो 3 बातें सीख ली हम लोगों ने। क्या है? युवावस्था चल रही होगी आपके, तो आपको भी रात के अंदर किसी के ख्याल आता होगा और ख्यालों के अंदर ऐसा दिल बना आता होगा। तो एक्चुअली ये दिल ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। दूसरी बात, किसी के लिए आपका दिल धक धक करता होगा, वो दिल धक धक नहीं करके कैसे करता है? लबडब करता है। कैसे करता है? लबडब करता है। ये हृदय पेशीन्यास स्व उत्तेजनीय होता है, जिससे ये क्या करता है? गति को भी नियंत्रण करता है। और इसीलिए इस गति के नियंत्रण करने के कारण इसको बोला जाता है पेस मेकर। क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स? पेस मेकर। याद रहेगी पेस मेकर वाली बात। तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि महाशिरा खराब खून को लाई, मतलब ऑक्सीजन रहित खून को लाई। महाशिरा ने एंट्री की दाएं आलिंद के अंदर, दाएं आलिंद से खून पहुंचा दाएं नीले में, दाएं नीले से पहुंचा फेफड़े में, फेफड़े ने उसको ऑक्सीजन युक्त किया, मतलब उसका ऑक्सीकरण किया। फेफड़ों से रक्त वापस दिल के अंदर फुफ्फुस शिरा लेके आई। कहाँ घुसा? बाएं अलिंद के अंदर। बाएं अलिंद के अंदर जैसे ही एंट्री की इसने, यहाँ से पहुंचा 3 त्रिवलक एट्रीवेंट्रिकुलर वाल के द्वारा ये पहुंचा बाएं नीले के अंदर, और बाएं नीले ने इसको पंप किया, और जहाँ जहाँ जिस जिस ऊतक के अंदर, जिस जिस कोशिका के अंदर इसकी आवश्यकता थी वहाँ तक रक्त पहुँच गया। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ओके मेरे मित्रों, एक चीज़ और, ये क्या हो रहा है? जब रक्त नीचे आ रहा है तो इसके अंदर संकुचन हो रहा है। क्या हो रहा है? संकुचन। तो जैसे यहाँ पे आया वापस इसका क्या होगा? शिथिलन होगा। क्या होगा? शिथिलन। तो संकुचन को तो बोल दिया सिस्टोल। क्या बोल दिया? सिस्टोल। और जो शिथिलन है उसको बोल दिया डायस्टोल। क्या बोल दिया? डायस्टोल। और पिछले उसमें पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो रक्त दाब मापी है स्फिग्नोमेनोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर के अंदर
जो हम लोग लिख रहे थे 120/80 mm/Hg, वो किसके कारण लिख रहे थे? इस सिस्टोल और डायस्टोल, इस हृदय के संकुचन और शिथिलन की गति के अकॉर्डिंग वो था। और वहाँ पे mm/Hg क्यों लिख रहे थे? क्योंकि ये उसके अंदर पारा भरा होता था, उसको पारे के ऊपर, प्रति ग्राम पारे के ऊपर मापा जाता था, इसलिए mm/Hg लिखते थे। एक दो बातें और बता देता हूँ। 1 मिनट के अंदर मानव शरीर का हृदय 72 बार, अप्रॉक्सीमेट 72 बार धड़कता है। हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तब क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, जिससे हमारा हृदय एकदम से तेज तेज धड़कने लग जाता है। और जैसे ही हम लोग शिथिल होते हैं, ये वापस नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। इससे क्या होता है? हृदय बढ़ा कम हुआ, बढ़ा कम हुआ। तो अगर मान लो कभी एकदम से कुछ एक्सीडेंट टाइप में कुछ हो गया, तो लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक हो गया। उस हार्ट अटैक को रोकने के लिए नियमित एक्सरसाइज करना बहुत ही आवश्यक है। तो एक्सरसाइज करें और हृदय को एकदम स्वस्थ रखें, क्योंकि हृदय ही एकमात्र ऐसा अपने मानव तंत्र के अंदर ऐसा अंग है जिसका काम दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अगर ये रुक गया तो हमारा जीवन रुक गया। इसलिए आपने देखा होगा डॉक्टर के कानों में जो स्टेथोस्कोप लगाया होता है, क्या लगाया होता है? स्टेथोस्कोप देखा है आपने? और डॉक्टर के काना में शान की लटकी रही उचन डंडी, काना में लगा अर्थां का जीव को लगा उचन। वो स्टेथोस्कोप से वो किसकी धड़कन देखता है? हृदय की धड़कन। जब लोग मृत हो जाते हैं तो उनका हृदय काम करना बंद कर देता है। मतलब मरते कब हैं? जब उनके शरीर में ब्लड की पंपिंग नहीं हो रही, उनके ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो रहा, तो वो राम जी के पधार गया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आज का हमारा हृदय का चैप्टर और मोस्टली ये चित्र जिसे बड़ी मेहनत से बनाया गया है पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।